चलो तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पर, राइट। तो आज का जो हमारा प्रश्न है ये दिया हुआ है कि निर्धारित करें कि क्या निम्नलिखित बिंदुएं संरेखी होती है। तो ये बिंदु दिए हुए हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन में आप देखते होंगे कि 3 बिंदु है। कितने बिंदु हैं? 3। और ये तीनों के तीनों बिंदु क्या संरेखी है, इस बात को बताना है। अब बात उठता है कि यहाँ पे संरेखी शब्द का अर्थ क्या है। संरेखी शब्द का अर्थ क्या है ना। तो आप जानकर हैरान रहेंगे कि संरेखी शब्द का मतलब होता है जब तीनों बिंदुओं का मान समान हो जाए। समझ में आया? जब 3 बिंदु को आप हल करेंगे और सबका मान समान मिलेगा तो संरेखी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संरेखी कहलाएगा। तो वही बात आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि कैसे बिंदुएं संरेखी होती है, ठीक है। और क्वेश्चन जो है अभी इस लेवल पर पूछा ही है। इसके अलावा इसका पूछने का तरीका दूसरा क्या है, ये दूसरे टाइप से कैसे पूछ सकता है, यहाँ पे देखना है बच्चा लोग। तो दूसरा टाइप इसका पूछने का है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि क्या निम्नलिखित बिंदुएं संरेखी है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि क्या निम्नलिखित बिंदुएं संरेखी है। तो 2 टाइप से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि निम्नलिखित बिंदुएं संरेखी है, और दूसरा टाइप इसका क्या है, निर्धारित करें कि क्या निम्नलिखित बिंदुएं संरेखी है। तो आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। बोलो तो आपके पास कितने बिंदु हो गए, जल्दी बताओ। पहला क्वेश्चन में आपको कितने बिंदु मिले हैं? 3। सब कोई बोला? 3 बिंदु मिले। कितने? 3 बिंदु। क्या इन बिंदुओं का नाम दिया है? सब कोई बोलेंगे? नहीं दिया है। ये जो पहले प्रश्न में 3 बिंदु हैं, उन बिंदुओं का कोई नाम नहीं दिया है। जैसे A, B, C ऐसा कुछ नाम दिया है? तो सबसे पहले हम उनका नाम दे देते, राइट। बोलो अरे बोलो। तो मैं पहला बिंदु को, मैं पहला प्रश्न हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। अरे बोलो हाँ है ना। तो पहला प्रश्न हल करने के लिए हम सबसे पहले बिंदु को मान लेंगे A। पहले बिंदु को क्या मान लेंगे? A। अरे बोलो क्या मान लेंगे? A। पहले बिंदु को क्या मान लेंगे? A। और A में क्या क्या होगा, सब कोई बोलो। बोलो। लड़कियां नहीं बोल रही हैं। पहला बिंदु 1,5 और दूसरा बिंदु 2,3 और तीसरा को क्या मान लेते हैं? C। क्या है? -2, -11 है ना। बोलो सब कोई बोलो। पता है कब नहीं बोला जाता? जब समझ में नहीं आता है। समझ में आ रहा है तो बोलना चाहिए। पहले बिंदु को क्या मान लो? हाँ। दूसरा को क्या मान लो? और तीसरा को? कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे 3 बिंदु तो मिल गई। अब तुमको बताना है संरेखी है कि कैसे ये संरेखी है, कैसे संरेखी नहीं है। तो संरेखी बताने के लिए सबसे पहले तुमको निकालना पड़ेगा। जैसे 3 बिंदु मिल गया है, A, B, C मिला है ना। तो सबसे पहले तुमको निकालना पड़ेगा AB के बीच की दूरी, फिर निकालना पड़ेगा BC के बीच की दूरी, फिर निकालना पड़ेगा AC के बीच की दूरी, राइट। संरेखी बताने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से सुन लो। सबसे पहले तुमको निकालना पड़ेगा AB के बीच की दूरी, फिर निकालना पड़ेगा BC के बीच की दूरी, फिर निकालना पड़ेगा AC के बीच की दूरी, ठीक है। अरे बोलो हाँ है ना। तो सबसे पहले तुम लोग किसके बीच की दूरी निकालना चाहोगे? AB। किसका? सबसे पहले AB का बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। चलो बीच की दूरी का सूत्र बताओ जल्दी से। लड़की बोलेगी, सिर्फ लड़की बोलो तो। x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। अच्छा नहीं बोल रहे, कोई दिक्कत है क्या तुम लोग को? लड़का बोलो ये सूत्र याद है तुम लोग को?
तो अंडर रूट x2 माइनस x1 के द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। अभी हम लोग कौन से बिंदु में चले हैं? अरे बोलो, सबको नहीं बोल रहा है, अरे बोलो। ए बी के बीच की दूरी का सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यही होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यही होता है, x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। अब जो मैं तुमसे पूछता हूं उसका जवाब देना, ठीक है? बताना बिंदु ए बिंदु बी, तुम बिंदु ए को देखो, बिंदु ए को देखो। पहले प्रश्न में बिंदु ए क्या है? 1,5 और बिंदु बी क्या है? 2,3 है ना? अरे बोलो। अब हम तुमसे पूछते हैं कि इस बिंदु में, पहले बिंदु में तुमको क्या क्या मिलता है, दूसरे बिंदु में तुमको क्या क्या मिलता है? तो बताओ, पहले बिंदु में तुमको क्या क्या मिलता है? x1 और दूसरा में x2। बताओ पहले बिंदु में क्या क्या मिलेगा, जल्दी जल्दी बोलो। x1 y1, दूसरा में x2 y2, राइट? अब जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना। जहाँ तुमको x1 दिखेगा वहाँ पे क्या लिखोगे? जहाँ y1 दिखेगा वहाँ पे, जहाँ x2 दिखेगा वहाँ पे, और जहाँ y2 दिखेगा वहाँ पे। चलो मान भरो तो थोड़ा सब कोई। x2 दिखा तो x2 पर क्या रखोगे, जल्दी बोलो। क्या बोले? 2 रखोगे, बहुत अच्छा। माइनस तो x1 बोलो क्या? 1 का द होल स्क्वायर प्लस तो y2 3 माइनस तो बाहर वाले लड़के बोले y1 5 का द होल। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे बना रहे, ठीक है? चलो देखना, बताओ ये क्या करने के लिए कह रहा है? बोलो, ये क्या करने के लिए कह रहा है? घटाने के लिए। तो घटा के बताओ कितना आएगा? बोलो। 2 में से 1 जाएगा, 1 का द होल स्क्वायर प्लस तो ये क्या करने के लिए कह रहा है? अरे बोलो, ये सुनाई नहीं दे रहा है? तो घटा के बताओ कितना आएगा? क्या बोले? क्या? -2 का द होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं ना बच्चों, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो 4 1 कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये आ गया? तो याद रखना तुमको ए बी का बीच की दूरी क्या आया है? बोलो, √5। अब तुम लोग किसके बीच की दूरी निकालने जाओगे? बोलो, चलो अब BC के बीच की दूरी हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों? तो लिखेंगे BC का बीच की दूरी, सूत्र वही रहेगा। चलो BC के बीच की दूरी, BC देखो, BC बिंदु को, ये BC है। B का नाम क्या है? B का मान 2,3 दिया है, C का मान दिया है -2, -11 ना बच्चों? B में 2,3 दिया है ना बच्चों, और C में -2, -11 दिया है ना बच्चों? अरे बोलो, सीधा बैठ जाओ बाबू, तुम नहीं बोल रहे हो, कोई दिक्कत है? तो पहले बिंदु में तुमको क्या क्या मिलता है बताओ? x1 और दूसरे में x2 y2। पहले बिंदु में क्या क्या मिलेगा, जल्दी बोलो? x1 y1 और दूसरे में x2 y2। पहले में x1 y1, दूसरे में x2 y2। क्लियर है? चलो मान भरो। जहाँ जहाँ x2 दिखेगा वहाँ तुमको क्या लिखना है? जहाँ y2 वहाँ पे, और जहाँ x1 दिखेगा वहाँ पे, और जहाँ y1 दिखेगा वहाँ पे। चलो मान भरते हैं। उस बच्चे को बोलो कि देखे यहाँ पे, बोलो x2 का मान, बोलो x2 का मान, बोलो सबको ही माइनस तो x1 का मान, बोलो x1 का द होल y2 बोलो y2 माइनस तो y1 बोलो y1 क्या? 3 का द होल। चलो अब यहाँ पे हम बनाते हैं, बताओ -2 में से -2, ये -2 कितना हो जाएगा? -4 का द होल है ना? बोलो प्लस तो
-11 और -3, -11 -3 कितना होता है? सबको नहीं बोल रहा है। अरे बोलो -14 का होल स्क्वायर, ठीक है? अरे बोलो चलो देखना है यहाँ पे। तो -4 का वर्ग 16 और -14 का वर्ग 100। अब जोड़ के बताओ कितना आएगा? 196 16 कितना आएगा? बोलो अरे बोलो, सबको नहीं बोल रहा है। ये जोड़ने पर कितना आएगा? 212। BC का आ गया। अब किसका निकालने जाओगे? सबको नहीं बोल रहा है। अब किसका निकालने जाओगे? AC का बीच का दूरी, ठीक है? AC के बीच के दूरी चलो देख लो। AC बिंदु क्या क्या है? A क्या है और C क्या है? A देखो क्या है? A क्या है बताओ? 1,5 और C क्या है? -2, -11 है। अरे बोलो चलो। तो पहला बिंदु में तुमको क्या क्या मिलेगा? x1 y1 और दूसरा बिंदु में क्या क्या मिलेगा? x2 y2। पहला बिंदु में क्या क्या मिलेगा? x1 y1 और दूसरा बिंदु में क्या मिलेगा? x2 y2, है ना? चलो तो ये वाला हो गया x1 y1, ये वाला हो गया x2 y2। मान भरो तो x2 का का मान माइनस तो x1 बोल दो क्या बोले? 1 का होल y2 बोलो y2 क्या? y2 -11। y1 कितना है बाबू? क्या बोले? सबको नहीं बोल रहा है। हो गया। अब एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ पे हल करते हैं। सभी बच्चे बोलेंगे क्या आएगा? ये -2 और -1 कितना होता है? क्या बोले? -2 -1 -3 का होल स्क्वायर। और ये बताओ -11 और -5 कितना होता है? बोलो माइनस, सबको नहीं बोल रहा है। -16 का होल स्क्वायर। बच्चा लोग तुम लोग बोर्ड के देखो, यहाँ पे देखो -3 का वर्ग क्या होता है? -3 का वर्ग। सबको नहीं बोल रहा है -3 का वर्ग। तुम लोगों से भी बोल रहे हैं बोलने के लिए -3 का वर्ग। बोलो प्लस तो -16 का वर्ग। बोलो 256। ये माइनस कहाँ गया पता है ना तुम लोगों को? उसको 2 टाइम पावर में 2 है तो 2 टाइम लिखोगे तो वो प्लस हो जाता है, राइट? अरे बोलो चाहे एक बात समझ लो, जब भी माइनस का घात सम संख्या वो प्लस देगा, है ना? माइनस का घात जब भी सम संख्या हो तो वो प्लस ही मिलता है, ठीक है? अरे बोला हाँ है ना? तो 256 और 9 कितना होता है? सबको ही बताओ। क्या बोले? सबको नहीं बोल रहा है। 265 हुआ ना? बोलो यार। इतना क्लियर है सबको?